नमस्कार मित्रों। तो हमने देखा कि लग्न में अगर एरीज है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ब्लैंक चार्ट में लग्न में एरीज है यानी मेष लग्न है, तो क्या क्या रिप्रेजेंट होता है। अब हम अगर लग्न में मेष है तो दूसरे भाव में क्या होगा, टॉरस यानी वृषभ। तो अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या दिखाता है। तो ये जो है ये फर्स्ट हाउस है जो 2, 11, 6 जो वेल्थ धन से रिलेटेड है उसका ये पहला हाउस है। ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं ना जिसको। अच्छा, इसमें चंद्रमा एग्जाल्टेड हो जाता है या उच्च का हो जाता है। तो मून क्या किसका कारक है, मदर है, मदरलैंड है, मन की शांति है, इमोशनल सिक्योरिटी है, फूड है, बचपन है। तो चौथे घर का स्वामी यानी कि कैंसर का स्वामी सेकेंड हाउस में उच्च का हो जाता है। तो बचपन का एजुकेशन, क्योंकि बचपन का एजुकेशन, फिर खाना, बोलना, बैठना, ये सब चीज़। तो धन सेकेंड हाउस करके वेल्थ, धन का। और ये फिक्स्ड साइन है, तो स्टेबल साइन है। टॉरस वृषभ जो है वो फिक्स्ड साइन है, स्टेबिलिटी देता है। अगर वीनस रिप्रेजेंट करता है किसको, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी है, शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को, चाहे वो पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो। ठीक है। और धन को, तो वीनस इसको भी रिप्रेजेंट करता है, गाय को। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि रिस्पेक्ट करो, सब फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो, और गाय की वर्शिप करो, गाय को। ठीक है। तो ये सब चीज़ पहले से हमें सिखाया जाता है। तो इसका कारण ये है। और एक फैमिली में मतलब अच्छा भी रहता है, अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो अच्छा चलता है। हाँ, अब इस घर का कारक कौन है, इसका कारक है बृहस्पति, जुपिटर। अब जुपिटर क्या है, जुपिटर है इंटेलेक्ट, विजडम, फाइनेंस। तो रिस्पेक्ट टू फीमेल से क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है दूसरे भाव का। अब दूसरा भाव क्या है, स्पीच, वाणी का भी है। और वीनस है स्वामी, चंद्रमा भी है एग्जाल्टेड उसमें, और कारक कौन है, बृहस्पति। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, किसी को दुख ना पहुंचाए, अब्यूज नहीं करना चाहिए, गालियां नहीं देना चाहिए। तो सोच समझ कर, क्योंकि स्पीच जो वाणी है उसका कौन कारक है,
बुध मरकुरी। तो इसलिए बोला जाता है कि सोच समझ कर बोलो, मतलब पहले सोचो क्या बोलने वाले हो, ठीक है, फिर उसके बाद बोलो। कुछ भी मत बड़बड़ करो बिना सोचे समझे। तो अगर बृहस्पति है, शुक्र है, मर्क्यूरी है सेकंड हाउस में, तो ऐसा जातक अच्छी वाणी होती है, अच्छा बातचीत करता है। और एक मजबूत अगर शुक्र है तो ऐसे लोग सिंगर भी बन जाते हैं। और मजबूत बुध है तो ये एडवाइज़र बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। और मजबूत बृहस्पति है तो ऐसे फिर प्रीचर बन जाते हैं, जो धर्म ज्ञान देते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्या है, फूड। फूड भी है सेकंड हाउस। अब बेनिफिक प्लैनेट्स अगर इसमें है तो क्या होता है कि खाना कैसा, खाना वेजिटेरियन, सादा खाना, और फिक्स्ड साइन है यहाँ 2 नंबर का, टॉरस। तो खाना कैसा खाएंगे, ऐसा चलते चलते नहीं खाएंगे या खड़े रह के नहीं खाएंगे, आराम से बैठेंगे जगह पे और फिर भोजन करेंगे, ठीक है, एकदम शांत रह के। अब खाना जो है वो मुँह चंद्रमा भी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर उच्च का चंद्रमा हो जाता है। तो ये कौन सा खाना, अच्छा खाना जिससे आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो अगर आप अपना खाने पे ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ जो है वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि दूसरे भाव के सामने है 8वां भाव जो लॉन्जिविटी का है, और सामने सामने है, ठीक है। अब बृहस्पति कौन सा खाना रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मीठा। और मंगल रहेगा तो हॉट स्पाइसी फास्ट फूड भी। शनि होगा तो जंक फूड या ठंडा खाना जो रहता है ना, वो खाना तो पहले बना दिया फिर फ्रिज में रखा है, बासी खाना। और शनि मतलब ऐसा खाना खाओगे फिर वो हजम भी नहीं होता है बराबर से, ये भी है, ठीक है। राहु होगा तो फास्ट फूड। अच्छा, और जो दूसरा भाव है वो कुटुंब का होता है, फैमिली। फैमिली में रिस्पेक्ट रहेगा, सब कुछ एक साथ मिल के काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होता है। चंद्रमा स्थिर साइन में उच्च का है तो ये अच्छा है फैमिली के लिए। तो लेकिन यहाँ पर कभी कभी मैलेफिक यानी पाप ग्रह रहेंगे तो कभी कभी लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड हाउस कालपुरुष की कुंडली में, जिसका एरीज एसेंडेंट है, एरीज मतलब लग्न है मेष, तो उसके दूसरे भाव में आएगा वृषभ, टॉरस। तो ये कुछ चीज़ें इंडिकेट करती है। अब हम अगले वीडियो में तीसरा घर देखेंगे और मिथुन, जिसमें मिथुन आएगा, जमीनी आएगा, ठीक है। थैंक यू।